Assam has received a momentous recognition as traditional Assamese jewellery known as Assamese Gohona has been granted the prestigious geographical indication GI tag. After a long wait, Assamese Gohona has finally gained official recognition, which is expected to benefit numerous founders, artists and customers associated with the craft. Sulakasha Shana B. Buyan, founder of Assamese Gohona, expressed her pride and said this journey has been ongoing for a long time. In 2017, she also received an award for popularizing Assamese jewellery. She also appealed the people of Assam to be aware of the influx of fake Assamese jewellery from outside. If counterfeits continue to flood the market, the community will suffer greatly. Amid Karmakar, an artist and craftsman of Assamese Gohona, expressed his optimism that the GI tag will help protect artisans. With the GI tag now in place, Assamese jewellery is set to gain wider recognition, ensuring better opportunities for artisans while preserving Assam's rich cultural heritage. I really feel very proud. We got the GI tag for Assamese jewellery. क्योंकि ये जर्नी बहुत दिन से है। 2017 में मुझे एक अवार्ड मिला था असमी ज्वेलरी पॉपुलर करने के लिए किया, तो इसीलिए एक अवार्ड दिया था। मैं यही कहूँगी और मैं सबका अनुरोध भी करूँगी आसाम वासी के लोग जे हम लोग अवार्ड होना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो ज्वेलरी फेक ज्वेलरी आसामी ज्वेलरी आ रही है वो बंद करना है, क्योंकि नहीं तो हम लोग का जो कारीगर है, जो ये उद्योग है, वो बंद हो जाएगा। और ये बंद होने से हम लोग का जो आसामीज़ का जो ये कम्युनिटी का बहुत नुकसान होगा और हम लोग का जो आइडेंटिटी है वो भी नुकसान होगा। अभी जीआई टैग आने से क्या होगा, कस्टमर ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी जीआई टैग का जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो सामान आ गया, उसके लिए क्या होगा, कस्टमर को हम लोग सामान दिखाने में वो लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हम लोग का सामान चांदी और सोना का ऊपर में होता है, एक होता है आपका चांदी का ऊपर में गोल्ड फॉइल पेपर पेस्टेड होता है जिसको बोलता है कैसा खून, और एक तो हम लोग का सामान होता है चांदी का ऊपर में गोल्ड पॉलिश, ठीक है, नॉट गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड पॉलिश होता है। दोनों सामान है हम लोग का ओरिजिनल सामान है। ये दोनों सामान हम लोग बिक्री करता है। जो रूप का ऊपर होता है सोने का पानी देना पड़ता है, और एक तो चांदी का ऊपर में बाखर लगा के उसका ऊपर में गोल्ड फॉइल पेपर पेस्ट करता है, जिसको बोलता है हम लोग यहाँ का लोकल लैंग्वेज में बोलता है कैसा खून। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मुझे खुद के शादी के लिए ख़रीदना है और मैं पुणे से आई हूँ, लेकिन मैं आसाम आई हूँ क्योंकि मुझे ओरिजिनल असमीज़ गहना चाहिए था। और जीआई टैग मिलने के वजह से अभी मैंने इतने सारे जगहों पे देखा है, ऑनलाइन भी देखा है, लेकिन अभी बिकॉज़ हम लोगों को जीआई टैग मिला है, रिसेंटली न्यूज़ में आया है ये खबर, और जीआई टैग की वजह से अभी इसका पायरेसी और डुप्लीकेसी नहीं हो सकता, जो कि एक बहुत प्राउड मोमेंट है आसाम के लिए। और मैं पुणे से आई हूँ स्पेशली आसाम का गहना ख़रीदने के लिए, खुद के लिए, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और अगर आपको भी ख़रीदना है तो आप किंकिनी आ सकते हैं, इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली यहाँ से ऑलरेडी ख़रीद चुकी हूँ और मैं अभी रिपीट कस्टमर हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। जीआई टैग मिलने से हमको तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कारीगर अब बच जाएगा। लेकिन पहले तो वो बाहर से डुप्लीकेट माल आता है आसाम पे, वो आके हमारा कारीगर सब दूसरे काम पे जा रहा है, कोई पिलपिली चढ़ा है, कोई मिस्त्री काम कर रहा है। अभी हम सरकार से ये आशा करता है जीआई टैग आने से हमारा कारीगर बच जाएगा। हम शिल्पी आदमी हैं, काम करके खाता है, नहीं तो दिक्कतें होती।